एक ही सोच है कि भाई सबका मुंह सूंघाते रहो। नीतीश बाबू को दो ही कामना है, सबका मुंह सूंघाओ कि दारू पिए कि ताड़ी पिए, और दूसरा सबको बता दो कि तू कौन जात में पैदा लिए हो। यही काम रह गया है। इसे देश को आगे बढ़ता है, देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। वो रोजगार नहीं देकर जातीय जनगणना करवाने में अभी बस अब वो तो हो गया उनका जनगणना, बताएं अब क्या करेंगे, वो तो करा दिए। देखिए समाज को कब तक बांटते रहिएगा, दिन भर जात 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 जात, और गणना क्या करा रहे हैं आप लोगों के दिमाग में, और इस जो चीज़ को बांट रहे हैं। जब गाड़ी आगे बढ़ गई, आपको मैं बता दूं, आप युवा हैं, भारतवर्ष में आज की तारीख में 9% इंटरकास्ट मैरिजेस है। 9% साधारण उपलब्धि है जी। 9% का मतलब कितना हुआ, 140 करोड़ लोग हैं यहाँ। तो आप समझिए 4 आदमी का अगर परिवार है तो कितना होगा, 35-40 करोड़ लोग हैं ना। 9% मतलब समझिए कई करोड़ जो अपने यहाँ शादी इंटरकास्ट मैरिज होती है। तो धीरे धीरे ये बंधन टूट रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या देखना है कि कैसे जिससे समाज में लोगों में सामंजस्य बढ़े, एकता हो। और इनका क्या काम है, दिन भर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इलाके के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटते रहिए। एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है कि देखिए विपक्ष जो इस प्रकार का प्रयास कर रहा है ना, तो किससे पड़ती है जरा बता दीजिए भाई। जो ममता बनर्जी हैं उनकी कांग्रेस से पटती है क्या? आम आदमी पार्टी है उनकी कांग्रेस से पटती है क्या? नीतीश बाबू की पूरी राजनीति किनके खिलाफ रही जी? आरजेडी के खिलाफ रही। तो ऊपर तो गलवहियाँ दे रहे हैं और अंदर अंदर क्या होगा, एक दूसरे काटने में लगे हुए होंगे। तो देखिए आज देश में एक सशक्त नेतृत्व है जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। देश एकजुट है, दुनिया के सामने भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। और ये 28 लोग हैं, ये लोग सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है? तो 2-2.5 महीने के लिए भारतवर्ष की जनता इनको प्रधानमंत्री चुनेगी। अरे देखिए ये लोग समय काट रहे हैं। और जिनका आप नाम ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी का, वो तो खुद कह चुके हैं जी कि हमारा तो 73 साल हो गया, अब ख़त्म हो गया, 100 साल में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अब जब दुनिया जब ख़त्म होगी तो वो कहाँ, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? तो विपक्ष को एक करके वो संदेश दे रहे हैं कि बिहार के 40 सीट पे हम दावा कर रहे हैं, झारखंड के भी 24 सीट पे दावा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बंगाल। अरे दावा करने में क्या लगता है, दावा खूब करिए कि हम लोग तो 543 में 543 जीत जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष की जनता जानती है और बिहार की जनता जानती है कि भाई आप लोग आपस में ठीक से बैठ तो सकते नहीं। एक आदमी का जरा बता देने कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश बाबू कहें कि जरा मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ, क्या बोलते हैं, मैं जो कुछ नहीं चाहिए। संयोजक तक तो भाग गए वो। देखिए एक दूसरे को लोग धोखा देने के अलावा और समय काटने के अलावा इस सब बैठक में और कुछ नहीं होता है। देखिए एक बात जरा समझिए, कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए ना जिससे लोग एकजुट में बने। अब देखिए मैंने इस कार्यक्रम को बताया ना, बताइए इसमें कहीं कोई जात का मामला है, कोई एक धर्म का मामला है, कोई क्षेत्र का मामला है, कोई भाषा का मामला है, कोई लिंग का मामला है, किसी चीज़ का नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरा देश एकजुट होता है, एक साथ दिखाई पड़ता। और यही तो भारत की क्या पहचान है जी, अनेकता में एकता। अब देखिए बिहार की जो मिट्टी है और जो केरला की मिट्टी है उसमें अलग है, क्वालिटी अलग है। लेकिन सब जब एक जगह मिलेगी मिट्टियाँ और जब वो स्मारक बनेगा तो भारतवर्ष के हर एक कोने से वो लोग आएंगे तो उनका लगेगा कि नहीं ये स्मारक मेरा है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में युवाओं को उस लेवल से रोजगार नहीं मिला है सर, इसके लिए आप क्या कहें? देखिए अभी मैं देख रहा था, देखिए रोजगार 2-3 तरह के रोजगार होते हैं। एक तो हुआ जो सरकारी नौकरी होती है इसकी सीमा होती है, उसके बाद आपको होता है जो पब्लिक सेक्टर में जो मिलती है नौकरियां वो भी। तीसरा जो सबसे बड़ा होता है वो होता है जो प्राइवेट सेक्टर में, और जो अपना जो जिसको कहते हैं हम लोग स्वरोजगार, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि भाई 11 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिला है। आप जरा देखिए, एक बात मैं बता दूं, आप यहीं पर आप सामने देख रहे हैं ना, आप देखिए यहीं पर जो है इनका मकान है, लेकिन यहाँ पर भी रोजगार हो रहा है। आप सड़क पर चले जाइए, कोई गांव नहीं है जी जहाँ प्रतिवर्ष 2, 4, 5 दुकानें नहीं बन रही हैं। और एक भी दुकान जब बन जाती है उससे एक परिवार का पेट पलता है। तो देखिए जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं बनती है तो भारतवर्ष में बनती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी मानव
शक्ति, मानव जो संसाधन है ना बहुत अच्छा है। लेकिन बिहार में क्या है जरा भाई, 33 वर्षों से दोनों भाई मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 33 वर्ष से, लेकिन कोई निजी निवेश आज तक आया है? एक भी निजी निवेश काहे नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि यहाँ लोग को लगता है पता नहीं बिहार में जाएंगे तो मेरा पैसा बचेगा कि डूबेगा, कि हमको उठा के ले जाएगा। एक निजी निवेश नहीं। जब पूछिएगा तो एक बोलेगा मैं इतना टीचर बहाल करूंगा, दूसरा कहेगा इतना टीचर बहाल करूंगा। यहाँ 4.5 करोड़ परिवार रहता है जी, 1.25 लाख टीचर बहाल करने से क्या होने को है? यहाँ निजी निवेश आना चाहिए। देखिए आप लोग बोलेगा कि भाई आरसीपी सिंह बड़ा निजी निवेश की बात करते हैं, तो देखिए निजी निवेश भारतवर्ष में सफल है, बिहार में सफल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खेती है। अगर आप खेती को लीजिए तो 100% 100% निजी है ये। आप सोचिए अगर सरकारी खेती हो तो 12 बजे रात में कोई जाएगा अपना खेत पर देखने? लेकिन ये चूंकि निजी क्षेत्र में है, किसान को अगर अपने ट्यूबवेल से पानी देना है, उसको चिंता नहीं है कि रास्ते में सांप मिलेगा कि बिच्छू मिलेगा, 12 बजे अगर बिजली की लाइन है तो देगा। तो देखिए निजी क्षेत्र में किसान हमारे रोज खेती कर रहे हैं। अगर निजी क्षेत्र में हमारे जब रोजगार लगेंगे, खेती आधारित ही रोजगार लगेंगे, तो हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिलेगा। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं जी? हमारे बच्चे जाते हैं सूरत जाते हैं, हमारे बच्चे लुधियाना जाते हैं। तो जो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं यहाँ नहीं हो सकता है क्या? लेकिन देखिए अपना जो नेतृत्व है क्या करता है, उसकी क्या सोच है? जहाँ एक जगह चंद्रयान 3 600 करोड़ में लॉन्च हो जाता है, 500 करोड़ जातीय जनगणना में इनका खर्च हो रहा है। अरे आप उसकी चर्चा कर रहे हैं? अरे क्या हुआ खगड़िया वाला पुल का जी? 1800 करोड़ 3 चंद्रयान का कीमत, कहाँ ढपाक से कहाँ गया? नीचे। अब आप सोच लीजिए जरा।